चीज देखें तो क्या देखना चाहिए म्यूचुअल फंड में। एक्सपर्ट का कहना है अल्फा देखो, बीटा देखो, शार्प रेशियो देखो, ट्रेनर रेशियो देखो, पी देखो और तरह तरह का चीज। ये कोई समझा दे तो भी समझ में ना आए। सिर्फ एक चीज राजू भैया बता दीजिए वो क्या देखना है, उसका नाम है एईएम। सबसे ज्यादा किस फंड में पैसा ज्यादा है वो देखना है। इसको देखने के लिए स्टार एसआईपी ऐप या वेबसाइट में आप जाइए। पहले मैंने सेलेक्ट किया है लार्ज कैप और लास्ट 20 ईयर्स। डिफॉल्ट में जो खुलेगा वो खुलेगा परसेंटेज वाइज, सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया वो ऊपर, पर हमने टच करके एईएम वाइज कर लिया है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है 30,000 करोड़ लार्ज कैप कैटेगरी में एचडीएफसी के पास है, फिर आदित्य बिरला के पास है, फिर फ्रैंकलिन के पास है। तो इसका रिटर्न देखते हैं यहाँ पे 16%, 14%, 15%, 14% इस तरह से है। लेकिन लास्ट वाला देखते हैं जिसमें एईएम कम है, 42 करोड़ और 81 करोड़ एईएम कम है। रिटर्न देखते हैं कितना है, 11% और 11-12%। अब अगर मिड कैप कैटेगरी में चलते हैं, मिड कैप कैटेगरी सेम लास्ट 20 ईयर्स एंड एईएम वाइज 1 लाख रुपया लगाया 20 साल पहले निपॉन ग्रोथ फंड में, मिड कैप कैटेगरी में 1 लाख का वैल्यू 41 लाख बनाया है पिछले 20 साल में। सुंदरम मिड का बात करें 1 लाख का बनाया है 45 लाख। तो इस तरह से करेंगे, देखते हैं 20%, 21%, 18% और एईएम देखते रहते हैं 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ और यह है 119 करोड़। जिसका एईएम कम है उसमें रिटर्न कितना है 15.39 और इसमें 4,4800 करोड़ है, इसमें 13.24। इसके बाद जो ऊपर है आदित्य बिरला 10,000 करोड़ है, इधर फ्रैंकलिन में, सुंदरम में 10,000 करोड़ है। तो इसका रिटर्न आप एनालाइज कीजिए 18%, 21%, 20%। तो एईएम वाइज अगर आप चेक करते हैं लंबे समय में तो आपको ज्यादा रिटर्न दिखता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप में 20 साल आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि सारे फंड आएंगे नहीं। स्मॉल कैप में लगभग देखेंगे सब का एईएम ठीक ठाक है और रिटर्न भी ठीक ठाक है। 28,000 करोड़, 15,000 करोड़, 14,000 करोड़, 13,000 करोड़, 11,000 करोड़ और रिटर्न भी देखेंगे तो लगभग वही 21-20, 25, 27 इस तरह से करके। लेकिन आप रिटर्न वाइज चेक करेंगे तो एईएम उसमें ज्यादा मिलेगा जिसका रिटर्न ज्यादा है। यहाँ पे अब एक कैटेगरी ऑल देखते हैं। ऑल इक्विटी हमने सिलेक्ट कर लिया, लास्ट 20 ईयर्स 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ऑल इक्विटी में जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है सबसे ऊपर आ जाएगा 47,000 करोड़ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पास है। रिटर्न अगर देखेंगे पिछले 20 साल में तो 18.55। इस तरह से करके एचडीएफसी टॉप 100, आदित्य बिरला फ्रंट लाइन, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी और रिटर्न आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे लास्ट में चलते हैं हम, सबसे लास्ट का रिटर्न देखते हैं। उसी से तो बचना है कि एकदम कम रिटर्न ना हो जाए। 11%, 14.7, 11%, 15%, 15.28, 10%, 13.84। एईएम देखते हैं यहाँ पे 499 करोड़, 119 करोड़, 81 करोड़, 74 करोड़, 42 करोड़। तो कम एईएम वाले से बचना है। इसलिए मैं बोलता हूँ एनएफओ में एईएम कम है मत जाइए। पहले से एग्जिस्टिंग काफी ज्यादा है, उसमें एईएम काफी ज्यादा है, उसमें शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, पीई, फंड मैनेजर, अल्फा, बीटा, गामा सब आ जाएगा। अगर पैसा ज्यादा है तो फंड मैनेजर अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट किया है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो इसीलिए एक ही चीज देखना है तो एईएम को देखना है। अब कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट 5 साल में स्कॉर्पियो कार खरीदना है तो कितना पर मंथ करना पड़ेगा। इसके लिए आप स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर में जाएंगे, एसआईपी सेक्शन में 17,000 रुपये पर मंथ लिखते हैं आने वाले 5 साल के लिए और 15% रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, माइनस मिलेगा, प्लस मिलेगा, कोई नहीं जानता। जस्ट मैथमेटिक्स कर रहे हैं, गणित। 17,000 रुपये पर मंथ 5 साल तक जमा करते रहेंगे, 10 लाख 20 हजार जमा होगा, 15 लाख 24 हजार हो जाएगा। आप स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन 5 साल में नहीं हुआ तो 6 साल के बाद मिलेगा। जब हो जाएगा 6 साल में तो 6 साल में कर लीजिएगा। 7 साल में पूरा हो जाएगा 7 साल में कर लेंगे। कर्जा नहीं लेंगे, वो कर्जा क्या है, कर्जा नहीं लेना है, अपने पैसे से करना है। अगर हम एक रिकॉर्ड चेक करें कि 17,000 या 15,000, 17,000 रुपया कैलकुलेटर में लिखने का जगह नहीं है, बाय डिफॉल्ट 15,000 ही है। पिछले 5 साल में अगर किसी ने किया क्वांट एक्टिव फंड में तो 9 लाख जमा किया, 19 लाख हो गया। स्कॉर्पियो गाड़ी जिसने भी किया होगा मिल जाएगा। निपॉन इंडिया मल्टी कैप वही 15-15 हजार रुपये पर मंथ किया,
पिछले 5 साल में 9 लाख जमा किया, 18 लाख हो गया। तीसरे फंड में 17, 16, 16, 15, लास्ट में देखते हैं 15। कौन सा फंड है? सुंदरम मल्टी कैप, इन्वेस्टको मल्टी कैप। तो इस तरह से करके पिछला रिकॉर्ड भी बताता है कि 15-16 लाख रुपया हो जाएगा और आप 17,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो हो जाएगा। स्मॉल कैप में नहीं जाना है, मिड कैप में नहीं जाना है, आपको मल्टी कैप कैटेगरी में जाना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, मात्र 5 साल है। अगला क्वेश्चन है, लोग कहते हैं मार्केट में रिस्क है, पर आपका वीडियो देखने के बाद ये पता चलता है कि रिस्क है कहाँ। यही चीज़ है, डराने का खेल है। हेल्थ में भी जाएंगे, धर्म में भी जाएंगे, हर जगह पे डराने का खेल है। समझ जाएंगे, चिंगारी जल जाएगा, रोशनी आ जाएगा जिंदगी में, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। चालबाजी को समझना है, रिस्क कहीं कुछ नहीं है। अगर रिस्क है तो इतने ज़्यादा लोग पैसा लगा कहाँ रहे हैं, और मैं ना करूँ यहाँ जमा, मैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस सब कहीं भी करूँ, उनको भी पैसा वहीं लगाना है, तो हमारे लिए क्या रिस्क है? हम ही लगा देते हैं डायरेक्ट, बीच के बिचौलियों को हटा देते हैं। अगला क्वेरी है, जब से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हूं तब से पैसा नीचे जा रहा है और डर लग रहा है, तो अभी क्या करूं? क्या पैसा निकाल लूं, रिडीम कर लूं? यदि गिरावट में आपने निकाल लिया तो जिंदगी में कभी वेल्थ नहीं बन सकता है। इस डर को मिटा करके थोड़ा बहुत पैसा और टॉपअप कर देंगे, चाहे आपके पास 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, पैसा मायने नहीं रखता है। आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो मायने रखता है। डर गए तो कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा और पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में बनेगा। इतना अच्छा सेबी एमपी का रेगुलेशन है कि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। बस आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, हमें सुनिए, किसी और को सुनिए, कहीं से भी डरना नहीं है। डराएगा, डराने का खेल चलेगा, पर डरना नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करते रहिए, चाहे एसआईपी कर रहे हैं या वन टाइम लगाए, आपका पैसा तब जब से गिरना शुरू हो गया, थोड़ा सा पैसा और लगा देना है। इस डर को मिटा करके आगे बढ़ेंगे तो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। सर अगर एसेट प्लस बंद हो जाए तो एचडब्ल्यूपी का क्या होगा? आप एसेट प्लस करो, ABCD से जेड से, कोई भी ऐप से करो। आपने जो एचडब्ल्यूपी किया वो SBI में किया, म्यूचुअल फंड में, ICC, HDFC इसमें किया, पैसा वहां से आ रहा है। एसेट प्लस खत्म हो जाए, 3-4 साल से एसेट प्लस है, म्यूचुअल फंड तो 30-40 साल से है, तब से चल रहा है। तो ऐप का कोई मायने नहीं, कोई भी ऐप आप बोलते हो उससे कोई मायने नहीं है। सब कुछ आप AMC की वेबसाइट से, AMC के ऐप से कर सकते हो, ऐप का कोई मतलब नहीं है। राजू सर 25,000 रुपया मात्र सैलरी है, इसमें क्या खाएं, क्या बचाएं, क्या रखें, क्या इन्वेस्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मात्र मैं कहता हूँ 3,000 बचा सकते हैं। SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, 1,000 का 3। जब सैलरी बढ़ेगा कभी फ्यूचर में तो बढ़ा दीजिएगा, नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, 3-3 हजार रुपये पर मंथ। लेकिन और कुछ नहीं लेना है। इंश्योरेंस प्लान ले लिए, ये ले लिए, EMI ले लिए, प्लॉट खरीद लिए, कार खरीद लिए, EMI पे कुछ नहीं करना है। सारा का सारा पैसा जिंदगी पे खर्चा कीजिए और मात्र 3-3 हजार रुपया बचाते रहिए। 10 साल, 15 साल, जितना दिन बचा सकते बचाते रहिए। जिस दिन काम करना बंद कर देंगे, ये पैसा जीवन यापन के लिए आपका शुरू हो सकता है। मात्र 3,000 से शुरुआत कीजिए। अगला है, आपकी बातें सुनकर आदमी करोड़पति बन जाता है, लेकिन कभी कभी बता दिया करो म्यूचुअल फंड में अब तक कितने लोग करोड़पति बने। ये चक्कर बहुत घना है, कोई नहीं बताता है। जब अमीर होता है ना किसी समाज में तो आपको बताएगा कोई नहीं। हाँ, दिवालिया हो जाए तो सब अपने आप जान जाए, ढिंढोरा पीट के बताया जाएगा, एकदम डंकापति की तरह दिवालिया के जैसे होंगे आप सब लोग जान जाएंगे। लेकिन तरह अगर अंदर अंदर कोई अमीर बन गया तो बताएगा नहीं। हमारी तरह कोई नहीं बताएगा खुल के कि भाई हाँ पैसा हुआ। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे, पहले भी सारे दोस्त हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो पछता रहे हैं। क्या कि अगर बात माना होता तो हमारे पास भी 30, 40, 50 लाख रुपए का एसेट होता म्यूचुअल फंड में। तो बने रहिए,